नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज से हम शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। आइए दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं ये एग्ज़ाम 26/12/2021 का ये शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग जूम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर का है दोस्तों, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। करेंट अफेयर की क्लासेस करवाई जाएगी दोस्तों। एक स्पीडी बुक करवाया जाएगा और इसके अलावा भी एक क्लासेस करवाई जाएगी, इसलिए करेंट अफेयर हम लोग वहाँ से पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि ये नानकिंग संधि थी दोस्तों। तो याद रखिएगा कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी दोस्तों, तो ये नानकिंग संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अरुणोदय यानी अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये असम के द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों। ये भी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन में पहली बार शामिल किया गया था। तो क्या शामिल किया गया था दोस्तों, कब शामिल किया गया था, तो ये 1962 में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था, कब, तो 1962 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो ये रिले रेस में होता है। तो एंकर शब्दावली का उपयोग होता है तो कहाँ होता है, तो ये रिले रेस में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। तो ये टेबल टेनिस की थी दोस्तों। तो चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है, तो टेबल टेनिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवेश और ऊर्जा। तो किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से, ये करेंट अफेयर का है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी दोस्तों। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो ये कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। तो ये है दोस्तों एली लिली ने। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था, तो ये एली लिली ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये बराक ओबामा है दोस्तों। निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये बराक ओबामा है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सोनार संक्षिप्तीकरण है किसका। तो ये है दोस्तों साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। तो सोनार संक्षिप्तीकरण है किसका दोस्तों, तो ये साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों कि अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो Z3A W5D T8G Q12J। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, तो इसका नेक्स्ट होगा N17M। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है। तो ये पारा है दोस्तों, पारा मरकरी। तो निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है दोस्तों, तो ये पारा मरकरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 342। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों मैथ का, ये 342 इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं कि गांधार कला शैली दोस्तों गांधार कला शैली समन्वय है किसकी। तो ये भारतीय और ग्रीक कला की है। तो गांधार कला शैली समन्वय है, यानी किस से मिलकर बनी है गांधार कला शैली, तो ये भारतीय कला और ग्रीक कला से मिलकर बनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत की
प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो ये करेंट अफेयर का दोस्तों है परभनी महाराष्ट्र में। तो भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी? तो परभनी महाराष्ट्र में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये उस समय असम में था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है? तो ये दिया है दोस्तों ZXA इक्वल टू Z+1YA डैश देके दिया है Z-1 B स्टार A-4, ये दिया है Z-1 B A-4। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बीटा अल्फा और गामा गामा होगा दोस्तों, बीटा अल्फा और गामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये उस समय का करेंट अफेयर है दोस्तों, इसको हम लोग करेंट अफेयर को नहीं करते क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो ये दोस्तों सावयावी एकता है। तो दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो ये सावयावी एकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है कृष्णा सोबती को। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कृष्णा सोबती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा होगी? तो ये पेरिस फ्रांस में। अभी भी ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा होगी? तो ये पेरिस फ्रांस में। करेंट अफेयर के सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देखते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग ये भी जानना होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है करेंट अफेयर में, इसलिए हम करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन पढ़ देते दोस्तों, लेकिन उसे याद मत कीजिएगा, सिर्फ देखिएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। किस रिपोर्ट द्वारा की गई है दोस्तों? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम किस रिपोर्ट द्वारा की गई है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? तो ये अलाई दरवाजा के नाम से। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो अलाई दरवाजा के नाम से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया दोस्तों? तो ये 1952 में। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तक से है दोस्तों, तो याद रखिएगा करेंट अफेयर में आपसे पुस्तक से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो ये अभिजीत गुप्ता थे दोस्तों इसके आंसर। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो ये अभिजीत गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाएं? तो ये मैथ का क्वेश्चन दोस्तों और इसका आंसर 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक। तो सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था दोस्तों? तो ये अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 123 में दोस्तों। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किसमें दोस्तों? तो अनुच्छेद 123 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये थॉमस मोर है दोस्तों। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो ये थॉमस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये देहरादून में है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है?
तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है दोस्तों। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है दोस्तों? तो ये इंदिरा कोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन था। तो ये था विश्व बैंक मिशन दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन था। तो ये विश्व बैंक मिशन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, तो ये है दोस्तों स्टीमिंग द्वारा। तो इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या है दोस्तों? तो ये स्टीमिंग प्रक्रिया है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो ये बैरन द्वीप है दोस्तों। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ये बैरन द्वीप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। तो ये प्लाज्मा होता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? तो ये प्लाज्मा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये स्वर्णसिंह कमेटी संबंधित है दोस्तों। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों? तो ये स्वर्णसिंह कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य किसमें है दोस्तों? तो ये 51A में शामिल है दोस्तों। 51A बोला जा सकता है या 51 क भी लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया है? तो ये आंसर होगा दोस्तों उस्ताद मंसूर को। तो जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया है? तो ये उस्ताद मंसूर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध में उपस्थित शर्करा है। तो दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है दोस्तों? तो ये लैक्टोज है। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फजल अली आयोग संबंधित है। तो ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो फजल अली आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8649 जो है वो पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये दूरी का मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दोस्तों। तो ये दूरी का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अपूर्वी चंदेला का संबंध है। तो ये निशानेबाजी से दोस्तों। अपूर्वी चंदेला का संबंध है तो ये निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो ये लिनलिथगो था। तो जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो ये लिनलिथगो था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे सहभोजिता कहा जाता है। तो क्या क्वेश्चन था दोस्तों कि ऐसी समष्टि पारंपरिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि को क्या कहा जाता है? तो सहभोजिता कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राम प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमियों का संरक्षण है दोस्तों। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राम प्रस्ताव यानी रामसर कन्वेंशन से संबंधित है दोस्तों? तो ये आर्द्र भूमि संरक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? तो ये रायगढ़ था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर रायगढ़ है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? तो ये रायगढ़ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, तो ये सिलिकॉन है दोस्तों। तो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है दोस्तों, तो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये भी आंसर हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये स्प्रे फ्रीजिंग विधि है दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये स्प्रे फ्रीजिंग है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH2 क्रायोजेनिक पॉपलेट टैंक को विकसित किया है, तो इसका आंसर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे इसरो से क्वेश्चन करेंट अफेयर में जरूर पूछा जाएगा, इससे संबंधित जो भी होगा उसको हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो ये अपघटक की होती है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो ये अपघटकों की होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है, तो ये संख्या 21 है दोस्तों। तो आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या, तो ये 21 थी उस समय दोस्तों, अभी बढ़ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, तो ये ल्यूसीन है दोस्तों। तो इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड कौन है दोस्तों, तो ये ल्यूसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, तो ये विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। तो ये जो है दोस्तों जाति प्रथा का वर्णन नहीं करता है। तो कौन कौन वर्णन करता है दोस्तों, ये पढ़ लेते हैं हम लोग कि जाति जन्म से निर्धारित होती है, फिर दूसरा दिया विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, और नेक्स्ट दिया जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। तो ये सभी जाति प्रथा का वर्णन करती है दोस्तों, लेकिन विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये जाति प्रथा का वर्णन नहीं करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एरलेजेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं, ये IgE है दोस्तों। तो एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा कौन है दोस्तों, तो ये IgE है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है, तो ये 80S, 70S एवं 70S है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है, तो कोशिका द्रव्य में दोस्तों 80S है, क्लोरोप्लास्ट में 70S है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये करेंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों, ये अमेजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट अफेयर पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि ये पुराना करेंट अफेयर है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है दोस्तों, तो ये वन और स्थानीय सरकार गलत उल्लेखित है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है, तो वन और स्थानीय सरकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट पर छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है तथा अगली ट्रेन 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9:50 में दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था,
किसके द्वारा? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ये केरल में दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये केरल में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, वह किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है दोस्तों। कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, वह किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है दोस्तों। ये जीके के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे तो करेंट अफेयर का है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो ये राजेंद्र प्रथम है दोस्तों। तो गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों? तो ये राजेंद्र प्रथम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 642.5 इंटू 7 बराबर है, तो ये 4497 के बराबर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रक क्षर है दोस्तों। तो नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रक क्षर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो ये नौकरशाही है दोस्तों। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है दोस्तों? तो ये नौकरशाही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आस क्या है? तो इसका आस है दोस्तों कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आस क्या है? तो इसका आस है दोस्तों कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूरा का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है दोस्तों प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज दोस्तों। तो पूरा का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज है दोस्तों। और ये पूरा योजना किसके द्वारा लाया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? तो ये दोस्तों प्रवासी मजदूरों से है। तो इम्पेक्स एक इंडेक्स है दोस्तों जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? तो ये प्रवासी मजदूरों से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में, तो फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये नामदफा नेशनल पार्क दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड है दोस्तों। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो ये रूस है दोस्तों। ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो ये परिवार के सदस्य जो है वो समूह के उदाहरण है दोस्तों। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो जो परिवार के सदस्य है दोस्तों वो समूह का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निसार NISAR निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो ये NASA का है। तो NISAR यानी निसार जो है इसरो तथा NASA का संयुक्त प्रोजेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत आकार में
भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। तो भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी। तो ये सभी थी दोस्तों कि कृषिगत विकास, उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास, उन्मुख समृद्धि और सेवा क्षेत्र विकास, उन्मुख समृद्धि। तो क्वेश्चन था दोस्तों कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी। तो ये सभी थी कृषिगत विकास, उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास, उन्मुख समृद्धि और सेवा क्षेत्र विकास, उन्मुख समृद्धि दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की है। तो ये पुराना करंट अफेयर है दोस्तों, तो इसे हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेले का संबंध किस खेल से है। तो पेले ये खिलाड़ी थे दोस्तों और इनका संबंध फुटबॉल से है। तो पेले का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरात सॉरी दोस्तों, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर गुजरती है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा से होकर गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं। तो ये राजेंद्र सिंह कहलाते हैं दोस्तों। वाटरमैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है दोस्तों युवा मामलों और खेल मंत्रालय। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। तो ये युवा मामलों और खेल मंत्रालय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। तो ये साध्य होता है पर कुशल नहीं। तो उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या है दोस्तों, तो साध्य होता है पर कुशल नहीं दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में कर लेते हैं दोस्तों हम भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों। तो ये 1974 में किया गया था। तो भारत वर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों। तो ये 1974 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है। तो ये कार्ल मार्क्स ने दी है। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है दोस्तों, तो ये कार्ल मार्क्स ने दी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य है। तो इसका आंसर है दोस्तों 101। तो 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य है। तो ये 101 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कटी जली कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं। तो ये स्टेफाइलोकोकाई है दोस्तों। तो कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं, तो स्टेफाइलोकोकाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है। तो इनका मुख्य कार्य है दोस्तों कि लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो ये लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है। तो ये है दोस्तों कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है। तो यह है दोस्तों कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो ये स्टार्च है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है, तो स्टार्च शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो ये व्यक्तिकरण है दोस्तों। तो तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो ये व्यक्तिकरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। तो ये शिक्षा है संबंधित। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो ये शिक्षा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों सूक्ष्म समाजशास्त्र। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो दिन कौन सा है दोस्तों, तो ये दोस्त है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन होता है। तो ये आंसर है 2.00 यानी किलोग्राम। तो क्वेश्चन दोस्तों कि पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन कितना होता है दोस्तों, तो आंसर है दोस्तों 2.00 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना थी दोस्तों, तो ये 1029 मिलियन थी दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, तो ये 1029 मिलियन है। तो इसलिए दोस्तों ये नहीं कि 2011 की जनगणना करना है, 2011 और 2001 दोनों की जनगणना करना है, क्योंकि ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 2001 की जनगणना से पूछा है, ना कि 2011। इसलिए सिर्फ 2011 नहीं, 2001 भी एक की जनगणना भी करके जाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। तो ये तो करेंट अफेयर का ही दोस्तों, लेकिन फिर भी इसे हम लोग जान जाते हैं कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है। तो ये है यूएसए, जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया जो दोस्तों क्वाड देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये असम में दोस्तों। कि भारत के किस राज्य में कट्टी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो ये असम में है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।